सो वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी जो उत्तराखंड में एक त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की जो हत्या कर दी गई है बाय द रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, आपने ये न्यूज़ काफ़ी आजकल चर्चा में है। ओके, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हम ये सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे ये न्यूज क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेंटिमेंट होता है, ठीक है, पब्लिक का सेंटिमेंट, जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक देश का नागरिक से इस तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करके इस हद तक कि वो उसकी हत्या कर दे। आप समझ सकते हैं कि जहां पर देश इस तरह से बंटा हो, अंदरूनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जहां पर बहुत ज्यादा हो, ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो, उस देश का विनाश निश्चित है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देहरादून में जो अभी का इंसिडेंट हुआ है, जहां पे एक 24 साल के लड़के को इसीलिए मारा गया, यू नो, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि तुम लोग चाइना की तरह दिखते हो, ओके, तुम लोग चाइनीज हो, लाइक दिस सम एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वाज, वो उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे और किल कर दिया उनको, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज देयर मेंटेलिटी वाज ग्रसित हुई थी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। ओके, और आज की न्यूज़पेपर में बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल था एंड आई थॉट दैट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड इन दिस आर्टिकल, ओके, अ लेडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इज सेइंग दैट वी नीड एन एंटी रेशियल लॉ, ओके, एंटी रेसिज्म लॉ, कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश में एक नागरिक दूसरे नागरिक के खिलाफ, मेनली फ्रॉम पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ओके, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ओके, सो वी मस्ट स्टैंड अगेंस्ट इट। ओके, एंड व्हाट इज शी इज सेइंग, ओके, so here are some names mentioned. Okay, these are the names of the students or the young ones from the northeast, okay, जिनकी हत्या कर दी गई under the thought or the feeling of the racial discrimination against the northeastern states people. Okay, अब आप इस बात को सोचिए कि अगर हम लोग इस तरह से करेंगे, ओके, सो हाउ आवर नेशन कैन बी यूनाइटेड। ओके, हम कैसे अपने देश को यूनाइट रख पाएंगे अगर हम इसी तरह से व्यवहार करेंगे, अगर हमारे देश का नागरिक हमारे देश के दूसरे नागरिक से जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, उसके साथ अगर हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, सो हाउ आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। ओके, अब देखिए जो ये वाला रीजन है, ये देखिए इस सर्कल के अंदर वाला रीजन, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रीजन है। ओके, वाई इट इज वेरी सेंसिटिव? एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट चला हुआ है, ठीक है, चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, बिकॉज हर एक स्टेट में यहां पर इंसर्जेंसी की हिस्ट्री हुई है। हर एक स्टेट में ऐसी हिस्ट्री है जहां पर लोगों ने ये डिमांड की कि उन्हें अपना अलग स्टेट चाहिए, उन्हें अपनी एक अलग कंट्री चाहिए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटिमेंट अब जाके ये सेंटिमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत कम हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आने वाला व्यक्ति के साथ मेनलैंड इंडिया में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट्स में अगेन से एक हेट्रेड और डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कंट्री वाली फीलिंग इनके अंदर डालेगा, ओके, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी, ओके, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी टाइप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। ओके, अभी आप रिसेंट केस देखिए, जिस तरह से ये जो देहरादून में केस हुआ है, ओके, उसकी वजह से त्रिपुरा में बहुत ही ज्यादा रोष है लोगों के अंदर, ओके, इस तरह की एक्टिविटी के लिए। अब आप खुद सोचिए, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, ओके, दिल्ली में नीडो तानिया करके उनका नाम था, जिनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, उस टाइम भी ये इशू बहुत वायरल हुआ था कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पीपल, ओके, इज वेरी डेंजरस फॉर द नेशन यूनिटी। ओके, अब देखिए, अब बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज को डिस्कस करते हैं, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू गेट यूनाइटेड विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, एंड क्यों हमें पब्लिक के सेंटिमेंट को फेवर में करना है, इंडिया के फेवर में करना है, कि हम सब एक इंडियन है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इससे उनको पब्लिक सेंटिमेंट ही चेंज होगा, उनको ये लगेगा कि शायद हम मेनलैंड इंडिया के साथ उतना कनेक्ट नहीं करते, ओके ना, हम उतना इंडियन नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट नहीं करते। आपने बहुत बार लोगों को मजाक में ये बोलते हुए सुना होगा कि चाइनीज हैं, ये हैं, वो है, मोमोज, लाइक in this article it is mentioned that this lady mentioned that how the people used to call her, okay, like उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि किस तरह से उनको चिंकी, चाइनीज, चाउमीन, मोमो, इन सब नाम से उनको पुकारा जाता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है,
समटाइम्स इस तरह का मजाक पब्लिक सेंटिमेंट को चेंज कर सकता है, और जब पब्लिक सेंटिमेंट चेंज होता है तो उस देश का नक्शा ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं सूडान का। ओके, सूडान में क्या हुआ, आपने देखा होगा एक साउथ सूडान बनाया गया है, नई कंट्री। ओके, साउथ सूडान, एक है मेनलैंड सूडान। तो इन साउथ सूडान और मेनलैंड सूडान पहले एक ही कंट्री हुआ करता था। ओके, पीपल यहां के एक दूसरे के साथ इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि इन लोगों को एक अलग कंट्री बनाना पड़ा। इंडिया पाकिस्तान की बात करिए, जब ये रिलीजियस एंगल हिंदू मुस्लिम वाला इतना ज्यादा डीप हो चुका था तो उस वजह से दो कंट्री बनाने पड़े। ओके, देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ओके, इससे लोगों का सेंटीमेंट चेंज होगा, और लोगों का सेंटीमेंट जिस दिन चेंज होता है, ओके, उस दिन उस देश का नक्शा ही बदल जाता है। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट डीपली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि वाई दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां के सेंटीमेंट को बनाए रखना एज एन इंडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, ओके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ओके, इन एवरी स्टेट there was some history of insurgency. Insurgency means when the people of that particular region wants the separate or autonomous states. Okay, means they do not want to be recognized by another country. For example, अरुणाचल प्रदेश की बात करें। ओके, इन 1990s the only case of the indigenous insurgency movement in the Arunachal Pradesh was the rise of the Arunachal Dragon Force. ओके, क्या होता है कि डिफरेंट जितने भी ये स्टेट्स है, ओके, इनके अंदर अलग अलग फोर्सेस बनती है जो फोर्सेस पब्लिक के सेंटिमेंट को आगे बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, आज एक त्रिपुरा के हमारे भाई की इस तरह से कुछ अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड लोगों ने इस तरह से उनकी हत्या किया, और ये कहते हुए कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं एक इंडियन हूं। ओके, इससे क्या होगा, त्रिपुरा में बहुत ही ज्यादा एंगर फैलेगा। ओके, अब जब एंगर फैलेगा, एक पब्लिक सेंटिमेंट बन जाएगा, और उस पब्लिक सेंटिमेंट को कोई एक रेडिकल फोर्स और रेडिकल आप कह सकते मिलिटेंट ग्रुप, ओके, क्या करेगा, उस सेंटिमेंट को इंक्रीज करेगा, और उस सेंटिमेंट के बेस पे ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि वो उनको अपना स्टेट मिले या उनके अपने जो मोटोज हैं वो कंप्लीट हो। ओके, अब आप मेघालय की बात करो, मेघालय में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी फॉर्म्ड सीकिंग द सेपरेट गारो स्टेट, ओके, इन 2009। एंड अगर आप नागालैंड की बात करो, ओके, इन्होंने भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि इनको नागालैंड बनाना है, एक सेपरेट स्टेट, ओके, एक सेपरेट नेशन टाइप का, यू कैन से। ओके, एंड मणिपुर की बात करो आप, रिसेंट इंसिडेंट जो हो रहे हैं, एथनिक वायलेंस हो रहा है वहां पे। ओके, या आप पुराने 1970s की बात करो, पीपल लिबरेशन आर्मी एंड रेवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट, ओके, वर एक्टिवली सीकिंग इंडिपेंडेंस और मर्ज विद द म्यांमार, बिकॉज उनके जो एथनिक और कल्चरल लिंक्स हैं वो म्यांमार के साथ ज्यादा हैं। ओके, आप मिजोरम की बात कर लो या त्रिपुरा की बात कर लो, हर एक स्टेट की ये हिस्ट्री रही है कि हिस्ट्री में वहां पर के लोगों ने, ओके, एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का सोचा था, और रेडिकल फोर्सेस ने उन चीजों को कैपिटलाइज किया था। बट समहाउ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, उन्होंने इस चीज को कम किया बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन इंसेंटिव्स, क्योंकि उनको कुछ ऑटोनॉमी दो, ओके, उनको कुछ आप कह सकते कि फायदा दो, उनको ये ना लगे कि दे वर रूल्ड बाय समथिंग एल्स। ओके, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आप बात करो तो इनकी जो कल्चर और एथनिक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, और इनका जो नेशनल सेंटिमेंट है वो भी मेनलैंड इंडिया से डिफरेंट है, बिकॉज मेजर ऑफ द इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल वाज हैपनिंग इन द मेनलैंड इंडिया। ओके, हाँ, ये बात है कि कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हुए थे, पर नॉट मेजर मूवमेंट्स। ओके, जिस तरह से एक मैन नेशनलिज्म फीलिंग वाज एब्सेंट हियर, उसकी वजह से बहुत सारी इंसर्जेंसीज हुई, बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, ओके, बहुत सारे स्टेट को बहुत स्पेशल प्रोविजन दिए गए, जैसे कि 371A टू नागालैंड, ओके, 371B टू आसाम, 371C टू मणिपुर, ओके, एंड 371G टू मिजोरम। ओके, सच काइंड ऑफ प्रोविजन वाज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इन स्टेट्स की जो सेपरेटिस्ट एक आइडियोलॉजी है, जो सेंटिमेंट है, उसको कम किया जाए। और आज की डेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ही ज्यादा नेशनलिज्म फैल चुका है, ओके, इंडियन नेशनलिज्म। अब खुद सोचिए आप, जब सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंसी वाली फीलिंग यहां पे कम हो रही है, उस टाइम पे मेनलैंड इंडिया के जो लोग हैं इस तरह का व्यवहार करेंगे, ओके, इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे द पीपल कमिंग फ्रॉम दीज स्टेट्स, ओके, ये जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर वन इंडिया। ओके,
एंड लाइक सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, लाइक आसाम के अंदर लाइक बोडोज कह सकते हैं आप, ओके, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ताकि जो ट्राइब्स हैं उनको अपनी ऑटोनॉमी मिले, जिससे उनकी एथनिसिटी और कल्चर को मेंटेन किया जाए। उनको ऐसा ना लगे कि somebody else is ruling them, okay, without knowing their culture। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए इतने सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कुछ लेजिस्लेटिव के थ्रू आए हैं, ओके। ये तो हो गया इंटरनल डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स क्या बताती है कि हिस्ट्री ऐसी है कि यहां पे इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा है। बहुत मुश्किल से आज की डेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत प्राउड से कहते हैं कि हम इंडियन है, ओके, और ये बहुत बड़ा बिग एडवांटेज है हमारे लिए। और उसी कंडीशन में अगर देश के लोग इस तरह से करेंगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, और कौन है ये लोग एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट, दे लुक लाइक a little bit different, but they are Indians, okay, we must consider them as Indian। and second one, this is the major reasons, okay, the ignorance and lack of education, because the people who will know the importance of northeast in India, okay, will never do such things, and second one, I told you that geographical and historical disconnect, like freedom struggle disconnect, okay, earlier Britishers used to isolate these things, okay, like northeastern state and all other things, okay। and last one is stereotype and false propaganda। some people's like you can say the external country is doing this or whoever, I mean we don't know, ओके, लाइक कि पब्लिक के सेंटिमेंट को चेंज करो ताकि ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, ओके। और डिस्क्रिमिनेशन जब करेंगे तो मान लीजिए जो कंट्री है जिसका वहां पे स्टेक है, जिसका वहां पे बेनिफिट चाहिए, वो उसको फायदा उठा सकता, लाइक चाइना, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट चाइना एंगल हियर, ओके। अब देखिए हम लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इन लोगों के साथ, जबकि ये इंडियन है, ये हमसे भी ज्यादा इंडियन है आज की डेट में, ओके। इतना नेशनलिज्म की फीलिंग है इनके अंदर। अब देखिए आप, चाइना क्लेम करता है हमारे अरुणाचल प्रदेश को, वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। जो मैकमोहन लाइन यहां पे बनाई गई थी वो ब्रिटिश टाइम की है, नॉट बाय चाइना एंड इंडिया, ओके, द इंडिपेंडेंट इंडिया। बट वी कंसीडर द अरुणाचल प्रदेश हमारा अपना पार्ट है जो इनसेपरेबल है, जो कभी सेपरेट नहीं हो सकता, ओके। अब देखिए इंडिया के लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ अगर इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ओके, चाइना विल बेनिफिट दैट। हाउ? बिकॉज द पीपल सेंटिमेंट जब चेंज होता है उससे किसको फायदा होता है? द नेशन हु वांट देयर बेनिफिट, ओके। वो सुनी होगी आपने कहानी, 2 बिलियन जब लड़ती है रोटी के लिए तो उसका फायदा हमेशा बंदर उठाता है। सो इसीलिए हमारा फायदा इसीलिए है, इसी में है कि हम लोग यूनाइटेड रहे, वी आर ऑल वन डिस्पाइट हाउ वी लुक्स, ओके। इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है इसीलिए। अब देखिए चाइना का स्टेक अगर अरुणाचल प्रदेश पे है और वो इन सब चीजों को बड़े डीपली नोटिस कर रहा है कि किस तरह से इंडिया के अंदर लोग आपस में मैनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ इस तरह से कर रहे हैं, और वो बहुत ही डीपली इन चीजों को एनालाइज करें, मे बी वो इस चीज को और इंस्टिगेट करें, ओके। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले थे चाइना में, ओके, तब जो अरुणाचल प्रदेश से जाने वाले कुछ प्लेयर्स थे उनको स्टेपल वीजास दिए गए। उनको यह कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ चाइना। आप कह सकते हैं कि किस तरह से चाइना डेस्परेट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, बट इंडिया सेड नो, it's our country, okay, it's our part, so we will never give it to any nation, it may be anyone, okay, it is always the India's part, अरुणाचल प्रदेश, okay। अब आप खुद सोचिए डोमेस्टिक सेंटिमेंट ऐसा है कि जहां पे इंसर्जेंसी का हिस्ट्री रही हो, सेपरेटिस्ट इस तरह की आइडियोलॉजी की हिस्ट्री रही हो, और बहुत ही मुश्किल से वो एक यूनाइटेड इंडियन बने हैं, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारी रेडिकल फोर्सेस को गिव अप करना पड़ा यहाँ पे, ओके, उनको सरेंडर करवाना पड़ा। उसके बाद हमें इतना प्यारा ब्यूटीफुल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिले हैं, ओके। अगर हम इसी तरह से ये चीज करेंगे तो ये हमारे देश की यूनिटी को खतरे में डालेगा। इसमें कोई हारेगा जीतेगा नहीं, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में जीतेगा हारेगा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन जीतेगा, एक ही नेशन जीतेगा जिसका इंटरेस्ट इंडिया को गिराने में है, इंडिया की डाइवर्सिटी को तोड़ने में है, ओके। इंडिया को हमेशा हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, ओके। वी नीड टू really prove it that we are united despite so many diversity in our nation, okay। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? शुड वी नीड एन एंटी रेसिज्म लॉ? ये क्वेश्चन है। क्या हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जिसके तहत देश का नागरिक अगर दूसरे नागरिक के साथ किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है, ओके, तो उसके लिए प्रोविजन होने चाहिए, उसके लिए कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए, ओके। अब क्या होता है कि ये लेडी ने एक चीज मेंशन की है कि जब भी किसी एक नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट से आने वाले व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कहीं पर भी, जो अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड लोग करते थे। ओके, तो जब ये पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कहता था कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि जिसके तहत हम इस इश्यू पर एक्शन लें। सो इट मीन्स दैट देयर इज लूप होल, ओके, एंड वी नीड टू फिल अप दैट। वी रियली नीड एन एंटी रेसिज्म लॉ। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमें इस तरह का लॉ चाहिए, बट दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। ओके, वी नीड इट। एंड सेकंड थिंग what she said is that okay, we need anti-racism law, also we need the support of the government। ओके, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर को पूरे इंडिया में प्रमोट करें, लाइक बॉलीवुड कल्चर। ओके, वी ऑल्सो नीड टू प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हमने ये चीजें देखी होगी, जैसे कि मान लो इनकी अपनी इंडस्ट्रीज है, मूवी इंडस्ट्री। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज मूवी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कल्चर को आगे फैलाती है। ओके, मान लीजिए इंडिया में, इंडिया का जो भांगड़ा है, हमारे जो फूड आइटम है वो विदेश में चलते हैं, और जब एक सॉफ्ट पावर कॉर्नर वहां पर बनता है, ओके, हमारे इंडिया के लिए, सेम वे वी मस्ट प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द mainland India। ओके, सो द पीपल कैन इंटीग्रेट विद दैट। ओके, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉफ्ट पावर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द richness of the culture of the north eastern state। Okay, and I told you the international sentiment is here China and म्यांमार एंड हेयर बांग्लादेश। आप बांग्लादेश में आजकल हाल देख ही सकते हो, पॉलिटिकली डिसेबल होके। म्यांमार में भी यही हाल है, और चाइना का इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। सो हमें बहुत ही प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम हर परिस्थिति में यूनाइटेड हैं। सो आई रियली फील वेरी, आई मीन, मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के अनएजुकेटेड लोग उत्तराखंड में त्रिपुरा से आए हुए बेचारे एक व्यक्ति को इस तरह से मारते हैं, और वो ये कह रहा है कि आई एम इंडियन। I mean, we need to promote the national sentiment, okay, one India sentiment. Despite many diversity, we are one India, okay. Thank you so much.